प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संविधान को दिन प्रतिदिन कमजोर किया जा रहा है, जिस संविधान को बदलने तक की दावे किए गए थे और जो स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करने का एक आम बात हो गई है। ऐसे में इस दिवस के ऊपर हम सब लोग, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं कि इस देश के संविधान को न बदलने देंगे। इस देश के संविधान में हमें जो वोट का अधिकार दिया गया है, उस वोट के अधिकार के ऊपर भी डाका डाला जा रहा है, वोट के अधिकार को समाप्त किया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि एसआईआर के नाम पे इस देश में और प्रदेश में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या का, वोट की हत्या का जो नग्गा नाच किया गया, वो शर्मनाक है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक पर एक खुलासे करके बिल्कुल स्पष्ट बताया। और अब तो हम राजस्थान में देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र, वोट जो संविधान ने हमें दिया, उस वोट को भी खत्म किया जा रहा है, उस वोट पे भी डाका डाला जा रहा है। और जो समाजशासी संस्थाएं, उनके ऊपर पूरी तरीके से केंद्र की सरकार ने कब्जा कर लिया है। आज लोगों में डर का माहौल है, भय का माहौल है। हर वर्ग जिस संविधान के मुताबिक उसको स्वतंत्रता का अधिकार मिला, उसके ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर हजारों नागरिक जो 2002 की एसआईआर से मैपिंग हो गए, उन मैपिंग होने के बाद में जो उनका कानून कह रहा है भारत निर्वाचन आयोग का, उसके बावजूद भी उन वोट को काटा जा रहा है। और मैं समझता हूं कि वोट का अधिकार हमारा समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में हमारे संविधान के ऊपर सवालिया निशान ये भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकारें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही हैं। ऐसे में हम सब लोगों ने आज संकल्प लिया है कि हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। आखिरी बूंद जब तक हमारे खून की जब तक शरीर में होगी, तब तक भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। क्योंकि यह आज़ादी और ये संविधान हमें यूं ही नहीं मिला। हमारे महापुरुषों ने त्याग, तपस्या और बलिदान का उनका इतिहास रहा है, कुर्बानियां दी हैं। उस कुर्बानियां से हमें देश की आज़ादी मिली है। और देश की आज़ादी के बाद में आज के दिन हमें हमारा संविधान मिला है, जिस संविधान पे हमें गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की दुहाई देते हैं और प्रतिदिन उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे में हमारी ड्यूटी बन जाती है कि कैसे हमारा भाईचारा बरकरार रहे, कैसे हम प्रगति करें, कैसे हमारा देश और प्रदेश प्रगति करे, कैसे हमारा संविधान सुरक्षित रहे, कैसे ये लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत हो और लोकतंत्र में सबको जो अधिकार दिया गया है बराबरी का, वो बराबरी का अधिकार मिले। इसके लिए हमें आज के दिन संकल्प लेकर के हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग कामयाब होंगे। इनके जो गलत मंसूबे हैं वो धराशायी होंगे। यही कहता हुआ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जिस गणतंत्र के अंदर सभी वर्गों का, सभी धर्मों का ध्यान रखा गया, और आज उस गणतंत्र की वजह से इस देश ने तरक्की की। बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान जिन परिस्थितियों के अंदर बना था, वो हम आज देखते हैं तो इस बात समझ में आती है कि जब देश के अंदर सुई भी नहीं बनती थी, उस समय जो कल्पना की थी, आज हम यहाँ तक पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का योगदान, उनका विजन, वो सब इस देश को यहाँ तक लेके आया। लेकिन कई बार चिंता होती है कि आज जिस प्रकार से संविधान पे चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, और जो पार्टी सत्ता के अंदर है, दोनों ही जगह डबल इंजन की सरकार बताते हैं, उनका मुख्य ध्येय ये हो गया है कि संविधान को कैसे कमजोर किया जाए। जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, एसआईआर के माध्यम से पब्लिक के वोट काटे जा रहे हैं, मनरेगा योजना को बंद करके गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये स्थिति पैदा हो चुकी है। कहने को अपने आप को विश्वगुरु बताते हैं, लेकिन आज क्या हालत है। अमेरिका किस प्रकार से टैरिफ ठोक रहा है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में
दुनिया के किसी भी देश का हमें साथ नहीं मिला। आज इन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है। आज ये संविधान हमें यहाँ तक लेके आ गया। आज इस संविधान के अंदर जो लोगों को अधिकार मिले उन पे डाका डाला जा रहा है। विशेष रूप से जो गरीब तबका है, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उन पे जो है डाका डालने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संविधान के अंदर बजट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जिस प्रकार से होना चाहिए वो भी नहीं किया जा रहा है। आज शिक्षा, चिकित्सा, सोशल सिक्योरिटी जैसी जो चीजें हैं उनको कम किया जा रहा है और अपने जो मित्र हैं उन लोगों को फायदा देने के लिए नीतियां बनाई जा रही है। तो मैं समझता हूं आज का ये गणतंत्र हमें ये प्रेरणा देगा, हम संकल्प लेंगे और इस सरकार को सद्बुद्धि आएगी कि जिस धर्म के नाम पे ये सत्ता के अंदर आए, आज शंकराचार्य तक को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं। ये अपने आप में इतने बड़े हो गए कि जो सनातन के अंदर हमें जो हमारे शंकराचार्य या पीठ जो सनातन के अंदर हमें मिली है वो न होके बीजेपी के सर्टिफिकेट से शंकराचार्य की पीठ और ये गद्दियां बनाई जा रही हैं। ये बड़ी विडंबना ही मैं कहना चाहूंगा। आज जिन लोगों को पूजा करनी थी वो लोग तो राजनीति कर रहे हैं और जिनको राजनीति करनी थी वो पूजा कर रहे हैं और शंकराचार्यों को बाहर बैठाने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज ऐसे लोग सत्ता के अंदर आ गए जो लोगों को मीठी बातें कह के, चाहे जिनने जो भी वादे किए हो, आज डॉलर रुपए बरोबर की बात करने वाले नजर नहीं आते। डॉलर जो है 91 रुपए पहुंच गया है। आज हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले नजर नहीं आते क्योंकि बेरोजगारी दर आज अब तक के ऐतिहासिक स्तर पे है। किसान की आमदनी दुगनी करने वाले लोग नजर नहीं आते, किसान सुसाइड कर रहे हैं। तो वो लोग आज झूठ बोल के सत्ता के अंदर आ गए और आज उन लोगों ने इसके संविधान को भुला दिया। जिस संविधान की वजह से वो आए हैं वो उसी संविधान को भुला रहे हैं और उसी संविधान को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे जिस पेड़ पे चढ़ के जिस डाली पे बैठे हैं उसी को हम काटने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, क्या करेंगे शीतकाल करने।